चलाते हो? केवल और केवल अच्छा आप जवाब दीजिए ना भैया, आप अपने मंत्री का इस्तीफा कब ले रहे हैं? अरे फांसी दो, इस्तीफा जवाब नहीं है, चलिए फांसी दो। अगर उनसे पूछो तो नेहा सिंह के पास जाएंगे कि उनका इस्तीफा कब ले रहे हो? भैया अपने वाले को तो पहले दिलवा दो, अपने वाले हेलो, ये भाई साहब वो है सोफिया कुरैशी के बारे में जिसने भी गलत बात बोला है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसको फांसी की सजा हो। मैं उसके साथ सारे देश के 140 करोड़ जनता खड़ी है जो उसने इस तरह का काम किया। इसकी आवाज देश यही सुनना चाहता था। ना मोदी से कोई बड़ा है इस देश में, ना आज के बाद कोई होगा। मोदी से बड़ा कोई होगा तो सिवाय हमारे देवी देवता के कोई नहीं हो सकता। और कोई ऐरा गहरा मोदी जी की जगह लेने की कोशिश करेगा तो उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। एक मिनट, ये माना मोदी जी को चाहना कोई बुरी बात नहीं, ये माना मोदी जी को चाहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इन जैसे अनभक्त होना भी कोई आसान बात नहीं। घुसकर मारा है, घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। और जाकर देखो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने जो है कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दे दिया है। अब इस बात को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा खोल दिया है कि अब उनका इस्तीफा होना चाहिए। यहाँ तक ये मामला इतना बढ़ गया कि आप देखेंगे मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर यह आदेश दे दिया है कि भैया 4 से 5 घंटे के भीतर उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। और कुछ खबरें ये भी चल रही हैं कि ये मसला जो है हो सकता है कि कोर्ट तक भी पहुंचे। बातचीत करेंगे, जनता भी मौजूद है। क्या आपने भारतीय जनता पार्टी के उस नेता का बयान सुना? क्या आपने? मध्य प्रदेश में मंत्री हैं, मेरे ख्याल से विजय शाह उनका नाम है जी। और हो सकता है ये भी है ना अमित शाह के कोई रिश्तेदार होंगे। शाह साहब भाई है, इनका तो आदत है, इनका काम है बीजेपी का, इन्हें हर एंगल में। पर ऐसे आदमी बीजेपी में ही क्यों पाए जाते हैं? एक तरफ हम उसे हमारी देश की बेटी है, गर्व की बात है, और यही सेना पे सवाल खड़े करते हैं। ये हमें जो आज तक इनका इतिहास उठा के देख लो, अंग्रेजों के टाइम से आज तक इन्होंने गुलामी ही की है और ये अंग्रेजों के भी गुलाम रहे थे, उनकी चाटुकारी करते रहे। और इन्हें आज वो लोग बाग हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए ऐसे आदमी को, बीजेपी का होना चाहिए ऐसे आदमी को फौरन पार्टी से निकाल देना चाहिए, सस्पेंड कर देने। माफ़ी मांगी है उसने, माफ़ी मांगने से क्या होता है? जैसे कि पहलगाम में हुआ, 27 आदमी 28 आदमी चले गए बेचारे, क्या सेना से चूक हो गई? अरे ये कोई बात है कि तुम कुछ भी कह दो और भूल हो गई? ये नहीं होना चाहिए। इसी को लेकर चाचा आप हमेशा भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ही बोलते रहते हैं, इस वाले बयान को कैसे देखते हैं? पहले इन्होंने कहा अंग्रेज के जमाने से, आप इस मसले पे आइए ना। पहले उसी मसला पे आऊंगा। अंग्रेज के जमाने से, अरे अंग्रेज के जमाने से नहीं, 55 साल से पाकिस्तान जानता था कि हमारे पास परमाणु बम है। मैं बात कर रहा हूँ सोफिया कुरैशी की, हटाओ मत। परमाणु बम है, लेकिन उसके पास परमाणु बम नहीं थे, तुम जैसे कीटाणु बम थे। वो जानता था जो भारत में ऐसे कीटाणु बम है। बात किस पे कर रहा हूँ मैं, बात किस पे कर रहा हूँ? अरे इतना गंभीर मसला है, कुरैशी जी को लेकर ऐसे बोले जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जो हमारे जाबाज बेटी के खिलाफ बोला उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस भी पार्टी में हो उसको निलंबित करना चाहिए। पार्टी के एक भी आला अधिकारी तो कुछ बोल ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ जब उस पर कार्रवाई होगी, और आपको पता है उसने माफी भी मांगा है, उसके बाद उस पर केस भी दर्ज हुआ है, सब कुछ हो रही है। अगर संज्ञान में आएगा, अगर दिया है तो सारी कार्रवाई होगी, लेकिन इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज अगर उस बहादुर बेटियों के और सेनाओं के सम्मान करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा, बिलबिलाहट इनको क्यों हो रही है? अरे ये सम्मान हो रहा है। एक मिनट सुन लो, मैंने तुम्हारी पूरी बात सुनी है। इनका काम है पहली बात तो मैं कोई पर्सनल किसी पे टोंट मत करना, पर्सनल मत करना। अगर पर्सनल आओगे तो मैं बहुत आगे तक पहुंच जाऊंगा। पहली बात मैं ये कहता हूँ, मैं आज की बात कर रहा हूँ। सन 47 में आप पैदा हो गए थे, मैं नहीं हुआ था। मैं सन 47 की बात क्यों करूँ? मैं आज के टाइम की बात कर रहा हूँ कि आज क्या हो रहा है। आज तुम कहते हो कि हम देशभक्त हैं, वही मोदी जी थे, कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। आज तो वो गलत है अगर बोला है। चलिए आप ही बता दीजिए, आप ज्यादा
हम ज़्यादा वो नहीं हैं। एक बात बताइए, सोफिया कुरैशी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल जिस भाजपा के नेता ने बोला है पहले उसको फांसी दो, नंबर 1। लेकिन कौन देगा फांसी? सुन तो लो यार, तो कौन देगा? नेहा सिंह राठौर को भी पहले फांसी दो, जो पाकिस्तान की गलत बोला जाकर दो, दे दो नहीं दो, और बोलो नेहा मैं दूंगा या आप देंगे? पूछता हूँ DS4 ने, मैं पूछता हूँ, सरकार का काम है ना। मैं पूछता हूँ आपके चैनल ने कितनी बार कहा नेहा सिंह राठौर गद्दार है? बोलो बोलो, दिखाओ चचा आप बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आप बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? सुन लीजिए, भागिए मत, मैं DS4 की बात कर रहा हूँ। मुझे एक वीडियो दिखा दो जिसमें आपने कहा हो नेहा सिंह राठौर गद्दार है। तुम्हारे कहने से क्या मैं गद्दार कह दूं किसी को? भैया मेरे तुम्हारे कहने से कह दूं? मैं DS4 की हकीकत बोल रहा हूँ। तुम्हारे पूरा देश कह रहा है, पूरा देश कह रहा है। मैं कह रहा हूँ, सुनिए मेरी बात सुनिए। सरकार का काम है सोफिया कुरैशी को जगह देने का काम किसने किया? वो ब्लीड करने का काम किसने दिया? मोदी जी ने दिया, देश की भाजपा की सरकार ने दिया। आपने इसको कभी कहा क्या? दिखाइए DS4 की हिम्मत है तो दिखाओ, है हिम्मत तो ये कहता हूँ कि आपके कहने से एजेंडा चलाते हो, बस आप जो एजेंडा चलाते हो, आप जो केवल आप जवाब दीजिए ना भैया। आप अपने मंत्री का इस्तीफा कब ले रहे हैं? अरे फांसी दो, इस्तीफा जवाब नहीं, चलिए फांसी दो। अगर उनसे पूछो तो नेहा सिंह के पास जाएंगे कि उनका इस्तीफा कब ले रहे हो? भैया अपने वाले को तो पहले दिलवा दो, अपने वाले हेलो, ये भाई साहब वो है ज्ञान के मामले में, ये है ना, ये ज्ञान के मामले में लुल्ल बना सन्नाटा। एक बात है, अरे बात में कब बोलेंगे आप? DS4 देश की आवाज कब बनेगा? जरा ये हमको बता दीजिए। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो हमेशा जनता की ओपिनियन ही लेता हूँ। माय गॉड, क्या इसमें? अरे मैं पर्सनली तो बोलता ये नहीं। नेहा सिंह राठौर वही है ना, आप बोल रहे हैं, कहते थे पोपा, अमेरिका पोपा, पाकिस्तान पोपा, मोदी पोपा को बोलो वॉर रुकवा दे। एक बात बताइए, से नो टू वॉर कहने वाली कौन? फांसी लगा दो, सरकार लगाएगी, बोलो आप लगा देंगे और बोलो। चलिए एक मिनट भाई साहब, बात कहाँ से चली थी? बात चली थी नेहा, उससे क्या नाम है, कुरैशी से, है ना, सोफिया कुरैशी से बात चली थी। जिस नेता ने भाषण दिया वो गलत है ना। अब ये लोग बात इनकी यही है, किसी भी डिबेट में, ये तो एक छोटी सी डिबेट है। मेरी बात सिंपल सी बात है, जैसे इस भाई ने कहा कि बीजेपी के नेता थोड़ी सी भी गलती कर दें तो ये बहुत बड़ा मसला बन जाता है, लेकिन नेहा राठौर जैसे लगातार अपने बयानात पर टिक नहीं रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं, उस पर आप लोग कभी कुछ बोलते हैं क्या? मतलब मैं तो ओपिनियन ही लेता हूँ, मेरा काम है ओपिनियन लेना। आप बताइए। इस हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, सबको बोलने का। ऐसे मसले पे कुछ भी बोलेंगे? सुनो तो सही, नहीं, अरे सुनो तो सही। आपने क्या किया? कुणाल कामरा जिसने मोदी जी पे टाउंट किया, आपने क्या किया? उसका स्टूडियो वगैरह तोड़ दिया। तो केस करो ना, हम कौन होते हैं इसमें केस करने वाला? सरकार बैठी है, सरकार उसमें केस करो, अगर उसने गलत बोला तो उसे अरेस्ट करो। मुद्दा नहीं बनाएंगे तो कैसे मसला बनाएगा? मुद्दा कौन बनाएगा? ये ध्रुव राठी के भाषा बोलते हैं, मुद्दा ढूंढते हैं। आज पूरा देश तिरंगा यात्रा निकाल रही है, मगन है, जो सेना ने काम किया, सरकार ने काम किया, और ये कांग्रेस पार्टी भी शामिल होंगे तिरंगा यात्रा। एक माहौल बना रहे हैं देश के अंदर, ये माहौल नहीं। मोदी ने अपने बचाव में रैली निकाली है, घुटने टेक दिए ट्रम्प के आगे। ये इसको कैसे साबित करेंगे? देश की साबित दुनिया देख रही है, हम क्या देखेंगे? मोदी ने क्या नाम है, घुटने टेक दिए उसके आगे। कुरैशी जी को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बयान दिया, उसको लेकर आपकी राय क्या है? एक मिनट, वो सत्ता पक्ष में है, वो कट मुल्ले कह देते हैं, गालों को सड़क जैसे बना देते हैं, वो गालियां बकते हैं, वो कुछ भी कहते हैं। भाजपा वाले कुछ भी कह सकते हैं, उनको पूरा अधिकार है, पूरी छूट है। वो गालियां बटे कटमुल्ला के, आतंकवादी के, जब राहुल गांधी को मुसलमान कह सकते हैं, गद्दार कह सकते हैं, जो देश के लिए नेहा राठौर पे क्या कहें? अरे भैया, नेहा राठौर की बात, नेहा राठौर के लिए एक ही शेर है, अगर तुम सुनना चाह रहे हो तो सुनेंगे। देखो जी, नेहा जी, अगर आप जबान खोलोगी तो आपकी लोग ये जबान काट देंगे। दिखाओगी अपने वतन के लिए आप जज्बात, तो ये लोग तुम्हें जमीन में गाड़ देंगे। और लिखोगी तहरीर हिंदुस्तान की कलम से, आप लिखोगी तहरीर कलम से हिंदुस्तान की, आप तो आप पे मुकदमे लगा देंगे। और उठाएंगी गर्दन आप सोशल मीडिया पे, तो आपके ऊपर आपको ये जेल में डलवा देंगे।
और क्या करवा रहे हैं? आज देशद्रोही का मुकदमा लगवा दिया। लव यू नेहा जी के लिए। हाँ, चलिए देखिए आप जो है क्या, आइए जवाब लीजिए इनका, जवाब लीजिए। पाकिस्तान की गोद में बैठकर हिंदुस्तान की तहरीर कौन लिख सकता है? ना 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 पूरी भाषा। अरे भाई साहब, पाकिस्तान की गोद में बैठकर हिंदुस्तान की तहरीर कौन लिख सकता है? जरा ये बता दीजिए। जब भारत युद्ध के मैदान में हो और दुश्मन देश भारत की उस नेहा सिंह राठौर को गोद में बिठाने का काम करे, लालन पालन करने का काम करे और ट्विटर पे ट्विटर लेडी बनाने का काम करे, ऐसा कौन करता है? जरा ये बता। आपने, मेरा सवाल ये है कि जो बीजेपी के नेता जो इस तरीके का बयान दे रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मैं फिर कहना चाहता हूँ, जिसने कहा है सोफिया कुरैशी, कहा है कि नहीं कहा है? पहले मैं सारी बातें बोल रहा हूँ। भारतीय मोदी सरकार ने बोलेंगे भैया सुन तो लो, गलत कहेंगे सुन नहीं, तो लो। गलत को गलत नहीं कहेंगे। अब ये एक मिनट, मुझे एक छोटी सी बात बताओ। अगर कोई सोशल मीडिया पे से एक मिनट सोशल मीडिया पे से एक मिनट रुक तो जाओ, एक मिनट। सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया की वीडियो उठा के कोई कहीं पे भी डाल ले तो वो गद्दार हो गया? वो गद्दार हो गया क्या? अरे कोई सी भी वीडियो कहीं पे भी डाल लो। देखो भैया, ये कह रहे वो जो शहबाज शरीफ कह रहा था, चाचा सुन लो। अरे इसी पे आ रहा हूँ भाई। शहबाज शरीफ को चाचा भी बना लिया। अरे नहीं, सुन लो। शहबाज शरीफ जो कह रहा था पाकिस्तान, अभी चच्चा कह रहा था तू, चच्चा तुम्हारा होगा, चच्चा तुम्हारा होगा। कह रहा था शहबाज शरीफ को अपना, अभी शहबाज कहेगा, ये पप्पा भी कहेगा, बड़ी बात नहीं, पप्पा भी कहेगा। शहबाज शरीफ कह रहा था संसद में कि हमने भारत के 5 रफाइल गिरा दिए। कौन सा रफाइल थे पता है? जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे अजय, पाकिस्तान के हमारा कुछ गिराने की। अरे अजय राय वाला गिरा दिया रे, जो नींबू मिर्ची लटका के उसने फेंका था। अरे भूल गए क्या? अब ये कहेगा सोशल मीडिया हम नहीं देखते भैया, सोशल मीडिया हम नहीं पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है हमारे जहाज गिराएगा, हमारे जहाज गिरा सकता है पाकिस्तान की। वो नहीं कहता, मैं सुनिए मेरी बात सुन तो लीजिए, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है कि जो सोफिया कुरैशी को लेकर बयानात दिए गए हैं, क्या लगता है कि सरकार को उस पर आकर के सफाई देनी चाहिए कि जो है उनके खिलाफ हम क्या करें? कह सकती है। आप सरकार से हैं, आप सरकार से हैं। ये प्रवक्ता है, ये भाजपा के प्रवक्ता, ये भाजपा के प्रवक्ता है, ये भाजपा के प्रवक्ता है, ये प्रवक्ता है। की जनता है। तुम कौन हो? तुम क्या हो? की जनता है। इंसान है, हम आम इंसान है, अरे तो हम आम इंसान है। पंजाब सोफिया हमने मोदी जी को वोट दिया है, मोदी की सरकार बनाई है, करके दिखाया है। अगर वोट दिया तो करके आज दिखाया। मोदी जी पर अमेरिका वाले के आगे कैसे मान गए? क्यों मान गए फिर? ये भारत की जनता को बोलने नहीं दे रहे। ये भारत की जनता को बोलने नहीं दे रहे। ये भारत पहले ये शांत। ठीक है, बोलिए क्या उनके सरकार को क्या करना है? मैं कह रहा हूँ सोफिया कुरैशी के बारे में जिसने भी गलत बात बोला है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसको फांसी की सजा हो। मैं उसके साथ सारे देश के 140 करोड़ जनता खड़ी है जो उसने इस तरह का काम किया। आज भारत का झंडा विश्व में हम ऊंचा किया। उस बेटी के खिलाफ जो भी बोलेगा वो कायर है, वो ना उसने गलत किया है बिल्कुल। का मैं तो वही कह रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं? अरे भैया घुमा फिरा के कह रहे हैं, घुमा फिरा के। ये है देश की आवाज, देश यही सुनना चाहता था। ना मोदी से कोई बड़ा है इस देश में, ना आज के बाद कोई होगा। मोदी से बड़ा कोई होगा तो सिवाय हमारे देवी देवता के कोई नहीं हो सकता। और कोई ऐरा गहरा मोदी जी की जगह लेने की कोशिश करेगा तो उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। भाई के लिए बात ये माना, एक मिनट, ये माना मोदी जी को चाहना कोई बुरी बात नहीं, ये माना मोदी जी को चाहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इन जैसे अनभक्त होना भी कोई आसान बात नहीं। सुनो, घर में घुसकर मारा है, घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। और जाकर देख लो। तो देखिए ये आम जनता है और बखूबी जो है सब कुछ जानती है कि कब मौके पर क्या कुछ बोलना होता है। भैया जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जो विवादित बयान दिया है कुरैशी जी को लेकर, उसको लेकर जो है विपक्षी पार्टी नहीं तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं उनके अंदर भी गुस्सा है कि आखिर यह किस तरीके का विवादित बयान है। अब उसको लेकर हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि भैया 4 घंटे के अंदर जो है उनको पर FIR होने चाहिए। और दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी ये कह रहे हैं कि उनको पार्टी से जो है निष्कासित करना चाहिए, इस्तीफा दिलवाना चाहिए। दरअसल आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।